हेलो एवरीवन, ये बायोलॉजी सीरीज का 8वां वीडियो है। आज के वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र को पढ़ेंगे जो कि यूजफुल रहेगा यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पाचन होता क्या है। भोजन के जटिल अणुओं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो उसके अणु क्या होते हैं, जटिल होते हैं और आघुलनशील होते हैं। उन्हीं अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको पाचन कहा जाता है। इसको पूरा करने के लिए दो भाग होते हैं, एक होता है आहार नाल, दूसरा होता है सहायक पाचन ग्रंथियां। जो हमारा आहार नाल होता है लगभग 32 फीट लंबा होता है, इसीलिए तो कहा जाता है हमको ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी चाहिए और सैलेड वगैरह खाना चाहिए जिससे हमारी आहार नाल साफ रहे, क्योंकि 32 फीट है, कहीं पे भी भोजन इकट्ठा हो सकता है तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फिर हो जाएंगी। तो जो हमारा आहार नाल है इसमें मुखगुहा आता है, ग्रासनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनस। और जो हमारी सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती हैं, हमारी सहायता करती हैं भोजन पचाने में, जैसे कि लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो भोजन करने से, भोजन जब हम करते हैं उसके बाद भोजन का शरीर से बाहर निकलने का जो क्रम होता है, यहाँ पे दिया गया क्रम है, बट ये रॉन्ग है। सही क्रम क्या होता है उसको आपको कमेंट में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं दांत के बारे में। तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अगर दांत दांत के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। हमारा दांत जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बना है, और जो क्लोरीन होता है, फ्लोरीन, इससे दांतों को नुकसान होता है, तो हमें वो टूथपेस्ट लेना चाहिए जिसमें फ्लोरीन ना हो। अब बात करते हैं इनेमल की। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं सफेद सा ऊपर वाला भाग, इसको इनेमल बोला जाता है। क्या करता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, दांत को बाहरी सुरक्षा और सफेद रंग देता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, ध्यान रखिएगा दांत का इनेमल होता है। यहाँ पे जो जुड़ी हुई दिख रहा है इसको बोलते हैं डेंटिन। ये क्या करता है, इसका सीधा संपर्क जो है तंत्रिका तंत्र से होता है। कई बार लोगों को दांत में दर्द होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दर्द हो कहाँ रहा है, सर में हो रहा है, कान में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो इसका रीजन क्या होती है, हमारे नर्व से जुड़े होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दांत के प्रकार। तो जो दांत होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं समदंती, एक होते हैं विषमदंती। अब समदंती क्या होते हैं, सम मतलब क्या, समान, सभी दांत एक समान होते हैं, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली, इन सबके दांत सभी एक तरह होते हैं। लेकिन जो विषमदंती होते हैं इनके दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्तनधारी। अब जो विषमदंती दांत होते हैं इनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहले को बोला जाता है कृंतक, इंसीजर, रत्नक, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसीजर होता है ये 8 होता है, इसका काम काटना होता है। रत्नक होता है, इसका काम चीरना फाड़ना होता है, ये 4 होता है। जो अग्रचमड़क होता है इसका काम चबाना होता है, ये 8 होता है। जो चमड़क होते हैं ये 12 होते हैं, बिल्कुल लास्ट में इनका भी काम चबाना होता है। चलिए दंत सूत्र देख लेते हैं। तो जो वयस्क का दंत सूत्र है, वो जो इंसीजर होता है वो 2.2 होता है, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद जो रत्नक होता है 1/1 होता है, प्रीमोलर्स 2.2 और यम जो है 3/3, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो जाएगा 32। तो वैसे में 32 दांत होते हैं। उसके बाद जो चाइल्ड होता है उनका दंत सूत्र क्या होता है, तो I2/2, C1/1, PM जो होता है 0.0 होता है, उसमें अग्रचमड़क दांत जो है नहीं होता। जो मोलर्स होता है उसमें भी एक दांत कम होता है, 2/2 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 दांत ही होते हैं। हाथी के ऊपरी दांत जो होते हैं कृंतक होते हैं, वायरलेस के जो ऊपरी दांत होते हैं और रत्नक होते हैं। हमने दांत के बारे में पढ़ लिया, जीभ और लार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, जीभ है ये। तो जीभ का जो आगे वाला पार्ट होता है ये, इससे हम मीठेपन का अनुभव करते हैं, स्वीट का। और जो पीछे वाला भाग होता है इससे हम क्या करते हैं, जो कड़वापन होता है, तीखा जो होता है उसका अनुभव करते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले से। और आगे से मीठेपन का। और जो साइड वाला पार्ट होता है और आगे का ये साइड वाला पार्ट, इससे अनुभव करते हैं हम नमकीन का। और जो लास्ट वाला ये वाला पार्ट होता है इससे अनुभव करते हैं हम कड़वापन का। और हमारे जीभ पे 2000 से लेकर 8000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। चलिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं लार के बारे में। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं जोड़ी में होती हैं, और कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी। पैरोटिड होती है, सबमैंडिबुलर होती है, सबलिंगुअल होती है। जो पैरोटिड है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और जो सबलिंगुअल है ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। लार का स्त्राव अगर कोई पूछ ले कितना होता है, तो प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर लार का स्त्राव होता है। और जो लार है इसका पीएच मान 6.8 होता है, मतलब लार क्या है, हल्का अम्लीय है। अगर सेवन होता तो न्यूट्रल हो जाता, उधर से इसमें 99.5 क्या होता है, केवल पानी होता है। लार में जो प्रमुख एंजाइम होते हैं वो होते हैं लाइसोजाइम। ये क्या करते हैं लाइसोजाइम, ये जीवाणुरोधी होती है, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, भोजन के बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं क्या होते हैं, खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया ही खा लेते हैं। अधिकतर लोग खाना खाते समय हाथ नहीं धोते, तो क्या है, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं। तो जो लाइसोजाइम होता है इनको वहीं पे मार देता है। फिर आता है टाइलिन एंजाइम। ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च, इसको ये क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। एग्जाम अलर्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पैरोटिड ग्रंथि में विषाणु संक्रमण से सूजन आ जाती है, जिससे मम्प्स, गलसुआ बीमारी हो जाती है। ये कई बार पूछा जाता है, गलसुआ जो है किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, तो ध्यान रखिएगा वायरस से होता है। चलिए हमने पढ़ लिया दांत के बारे में, पढ़ते हैं ग्रासनी और अमाशय के बारे में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ग्रासनली है ये जो आया हुआ है, और ये पार्ट क्या है पूरा, ये अमाशय इसको कहा जाता है, स्टमक पेट। अब देखते हैं इसमें क्या है ग्रासनली में। तो ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली है, यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता। तो जो आया हुआ है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन कर्मांकुचन गति पेशीय संकुचन द्वारा अमाशय तक पहुंचता है। केवल एक कर्मांकुचन करता है, मतलब एक वाइब्रेशन की तरह काम करता है। भोजन जो है वहां से इसे नीचे चला आता है अमाशय में। मुख का पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। जब हम मुख में भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह का पाचन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन थोड़ा बहुत जो पच जाता है उसको बोला जाता है बोलस, ये ध्यान रखिएगा। अमाशय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी संरचना जो है थैलीनुमा होती है, जहाँ भोजन 4 घंटे तक रुक सकता है। भोजन आएगा इसमें 4 घंटे तक रुकेगा। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। कार्डियक जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो हृदय के पास होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक। एक होता है मध्य वाला भाग, इसको बोलते हैं फंडिक। यह है कार्डियक, यह है फंडिक, और यह है पाइलोरिक। यही जठर ग्रंथियां होती हैं। इसमें क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। ये हमारे अमाशय की संरचना है। अब जठर रस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि बनता है कहाँ, हमारे अमाशय में। इसमें बनते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन हार्मोन। अब HCl जो है इसका काम क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को हमारे क्या करता है, एसिडिक मीडियम में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेंटोज में बदल देता है। दूध के कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, दूध फाड़ देता है। और जो ये एंजाइम होता है ये बच्चों में पाया जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा उल्टी करता है तो उसका दूध कैसा होता है, जो दूध पिया रहता है दही जैसा निकलता है। तो क्या करता है, यही एंजाइम इसमें जिम्मेदार होता है इसके लिए। बात करें म्यूसिन हार्मोन की, तो ये क्या करता है, HCl अम्ल से अमाशय की दीवारों को सुरक्षा करता है, भोजन को चिकना करता है। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इतना खतरनाक होता है कि ये जो हमारी अमाशय की दीवार है इसको भी गला सकता है। जब हम बहुत सी चीज़ें खा लेते हैं वो उसको गला सकता है, तो इसको भी गला सकता है। लेकिन जो ये वाला हार्मोन होता है, म्यूसिन हार्मोन होता है, ये उससे सुरक्षा करता है, उसको गलने नहीं देता। एग्जाम अलर्ट। यहाँ पे देखेंगे रेनिन एंजाइम बच्चों में सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है, दूध पचाने में सहायता करता है। सभी एंजाइम मूलतः जैव उत्प्रेरक प्रोटीन है। एंजाइम क्या होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, या फिर क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं। चलिए छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। यहाँ पे देख सकते हैं ये है ड्यूडेनम, ग्रहणी। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग 6 से 7 मीटर भाग जो होता है यही होता है। अब कार्य क्या है छोटी आंत का, तो यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, ऑब्जर्वेशन यहीं पे होता है। जो हमारा भोजन है इसी में इसका पूरा पाचन और अब्सॉर्प्शन हो जाता है। आंत द्वारा स्रावित हार्मोन एंट्रोगेस्ट्रॉन है। बर्नर्स ग्लैंड म्यूकस का स्त्रावण करती हैं। जो बर्नर्स ग्लैंड होती हैं किसका स्त्रावण करती है, म्यूकस का। आंत में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। अब आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किसका पाचन करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है, इस ट्रिक से याद करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन SMEL, स्मेल, इसे याद करेंगे, स्मॉल स्मेल। तो एस से क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, एम से हो जाएगा माल्टोज, ई से एरेप्सिन, एल से लैक्टोज और इस वाले एल से लाइपेज। अब ये सुक्रोज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। माल्टोज किसका पाचन करता है, को ग्लूकोज में, पेंटोज को एमिनो अम्ल में। और जो लैक्टोज है ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। लाइपेज क्या करता है, वसा को फैटी एसिड में बदल देता है। तो यहाँ पे एक बार इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में। तो सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, यकृत होते हैं, पित्ताशय होते हैं। यकृत का काम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लीवर, ये क्या है, पित्ताशय, गाल ब्लैडर बोलते हैं। अब इसका कार्य क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसमें पुनरुद्भवन रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है। और सबसे कम अगर पूछ ले किस में होती है, तो हमारे ब्रेन मस्तिष्क में होती है। इसका कार्य क्या है, तो ये यूरिया का संश्लेषण करता है और हेपेरिन का स्राव करता है। हेपेरिन क्या होता है, तो हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है। भंडारण की बात करें तो इसमें विटामिन A, B12, D, E का संचय होता है इसके अंदर, इतनी सारी विटामिन को रख लेता है। और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसको ग्लाइकोजन के रूप में भी बना के इकट्ठा कर लेता है। इसमें होता है कुप्फर सेल्स जो कि एंटीजन का भक्षण करता है। चलिए लिवर के बारे में देख लिया, अब देखते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर के बारे में। द स्टोरेज टैंक, ये क्या करता है, यकृत से निकलने वाले पित्तरस का संग्रहण करता है। पित्तरस जो होता है क्षारीय द्रव है, इसका पीएच मान 7.7 से 8.6 होता है। बिलरुबिन पित्त वर्णक पीला व हरा रंग देता है। चलिए आगे देखेंगे, वसा को पित्त लवण द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय को कहा जाता है। अग्नाशय जो है क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.8 से लेकर 8.3 होता है। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों को पचाने वाला एंजाइम होता है। तो याद रखिएगा अग्नाशय जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये कार्ब, फैट, प्रोटीन तीनों को डाइजेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या ट्रिक लगेगी, आल एटिलेट, लाइपेज, एमाइलेज,
ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा को ग्लिसरॉल व सीएम में बदल देता है। जो एमाइलेज होता है ये क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। जो ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को पेंटोज को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। एमाइलेज रेनिन ट्रिप्सिन में एक समानता है, ये सभी मूलतः प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बड़ी आंत के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारी बड़ी आंत है इसमें 3 भाग होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। यह है मलाशय, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, जितना निकला हुआ है। ये हमारे शरीर का एक अवशोषी अंग है। तो मुख्य तथ्य की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर होती है। इसका व्यास छोटी आंत से अधिक होता है, मतलब ये उससे क्या होती है, ज़्यादा मोटी होती है, बाकी लंबाई में उससे छोटी होती है। इसका मुख्य काम क्या है, तो भोजन से जल का अवशोषण करता है। जब हम खाना पानी एक साथ खा पी लेते हैं तो आंत में आता है, तो आंत क्या करती है, खाना जो भोजन होता है उसको अलग करता है, पानी को अलग करता है। जो अपचा भोजन होता है उसको मलाशय में जमा रहता है और गुदा से बाहर निकल जाता है। जो भोजन हमने कर लिया जो कि वेस्ट है, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, मलाशय की तरह बाहर निकल आएगा। अब इसमें जो कोलन होता है, कोलन में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया विटामिन B3, B6, B12 और K का निर्माण करते हैं। तो जो कोलन होता है इसमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन का निर्माण करते हैं। भोजन का सफर देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, भोजन लार के साथ मिलकर चिकना हो जाता है, इसको बोलस कहते हैं। भोजन यहाँ पे जो लार के साथ मिल जाएगा उसको बोलस कहेंगे। अमाशय में जठर रस और HCl के साथ मिल जाता है तो लेज जैसा बन जाता है, इसको बोलते हैं काइम। भोजन अमाशय में रहेगा, इसको काइम बोलेंगे। मलाशय आंत पूर्ण पाचन और अवशोषण के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसको बोलते हैं कायल। ये ध्यान रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट है। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लेते हैं। लिखा हुआ है दांतों में भराव, दांत के अंदर के गैप को चांदी में अमलगम से भरते हैं। कई लोगों का दांत में क्या होता है, गैप हो जाता है, तो उसको इसी तरीके से भरा जाता है। जो जाइमेज होता है इसको एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। जाइमेज जो है ये क्या करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। एंजाइम की प्रकृति कहती है तो सभी एंजाइम मूलतः जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं सभी एंजाइम। सक्रिय परिवहन, आंत में ग्लूकोज और एमिनो अम्ल का अवशोषण इसी विधि से होता है। क्रमकुंचन की बात करें अगर तो आहार नाल की पेशियों में होने वाली वह गति जो भोजन को आगे धकेलती है। पीएच मान का बात किया जाए तो लार का पीएच मान 6.8 होता है, अम्लीय होती है। पित्त का 7.7 से 8.6 होता है, ये क्षारीय होती है। अग्नाशयी रस का 7.8 से 8.3 होता है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। क्विक रिवीजन चार्ट देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ पे दिखा हुआ आर्गन सिक्रेशन एंजाइम और फंक्शन। अब बात करते हैं मुख्य की, तो इसमें क्या होता है, लार होता है, क्या काम करता है, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। अमाशय की बात करें तो इसमें होता है जठर रस, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है, प्रोटीन पाचन में और दूध का पाचन में यह सहायता करती है। बात करें अगर यकृत की तो इसमें पित्त रस होता है जो कि कोई एंजाइम नहीं होता, जो पित्त रस से कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या करता है, केवल जो वसा होती है, जो फैट होता है उसका पाइसीकरण करता है, छोटे छोटे उसको टुकड़ों में तोड़ देता है, बूंदी बूंदी की तरह हो जाता है, बूंद बूंद की तरह। जो अग्नाशय होता है इसमें अग्नाशयी रस होता है जिसमें होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, इसको याद रखेंगे, लाइट अग्नाशयी लाइट, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। ये क्या करते हैं, पूर्ण पाचन रस कहा जाता है इसको, ये वसा स्टार्च प्रोटीन सबका पाचन कर देते हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें आंतरस होता है, इसमें कौन से रस होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, एप्सिन, लैक्टोज, लाइपेज। इस माल को कैसे याद रखेंगे, स्मेल से। ये भोजन का अंतिम और पूर्ण पाचन इसी में होता है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।